अय कृष्णा मेनन, हम तीनों लोग मिलकर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा नबी आया था। कृष्णा मेनन कहता है हमारे पास कोई नबी तो आया था, हमारे पास नबी तो आया था, लेकिन उस नबी का नाम क्या है, उस अवतार का नाम क्या है, हमें नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि उस नबी पर कौन सी किताब, उस अवतार पर कौन सी किताब उतारी गई। तो उसने फौरन कह दिया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये आकाशीय ग्रंथ हैं, आसमानी किताबें। उस मुसलमान ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन इस आसमानी किताब का लाने वाला नबी कौन है ये तो बताओ। हम आसमानी किताब मानते कुरान, लाने वाले मोहम्मद। ये आसमानी किताब मानता है इंजील, लाने वाले ईसा। ये आसमानी किताब मानता है तौरात, उसको लाने वाले मूसा। तुम आसमानी किताब मानते हो वेदों को, लेकिन लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर कौन है तुम्हें नहीं मालूम। कहता नहीं, ये तो सच है कि आसमानी किताब है, लेकिन लाया कौन था ये मुझे नहीं मालूम। गौर करो, जो कौम अपनी किताब, आसमानी किताब, अपने हिसाब से वेद, आसमानी किताब मानते हो, लेकिन उन्होंने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, तो किताब के साथ क्या किया होगा। जो किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो, उसने किताब के साथ क्या किया होगा। आओ मैं बताता हूं, अगर हिंदू भाई मौजूद है, नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं कि तुम्हारी इस आकाशीय ग्रंथ वेदों को लाने वाला नबी कौन है। हमें ये बुखारी शरीफ की हदीस बतलाती है कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, अय नूह, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी तुमने अपनी कौम को पूरी पूरी पहुंचा दी। कौम कहेगी हाँ, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह कौम नूह को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और कहेगा कि आए कौम नूह, आए फला फला लोगों, तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था। वो कहेंगे हाँ आया था, मैंने उसको दावत देकर भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास गया था या नहीं गया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, हाय अल्लाह, हमारे पास डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था। अल्लाह तेरे अजाब से हमें डराने के लिए कोई आया तो था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। बुखारी शरीफ की हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला। मुसलमान तो कह देंगे अल्लाह मेरे पास डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, ईसाई कह देंगे ईसा आए थे, यहूदी कह देंगे मूसा आए थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन पर हिंदू एक ऐसी कौम है जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है ये तो उतरी है, आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। उधर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और एक और नजरिए से समझाऊं, सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली, इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फूल और हार डाला जाने लगा, हाथ जोड़ा जाने लगा और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ, यगूस, यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे और कहने लगे तुम अल्लाह के पास मेरी दुआ लेकर जाओ, तुम अल्लाह से हमें करीब कर दो,
तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई, और ये मूर्ति पूजा उसी ज़माने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है। और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता अवतार तो मनु को माना जाता है, और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति। चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश्य को पैदा किया, और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौमें और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति के इसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें अठैन डाल दी। गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी है। क्या कह रहे हो? कि हाँ। बोले कुरान और हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं। 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144। 144 साल कहाँ से लाएं? अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। बौद्ध, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम से। ये नूह अलैहिस्सलाम की था। और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था मनु को, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, ज़बूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। इदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम मरुष्मेधु ददमहे ओष्ट्रा यस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशः एषाये मामहे शतन्निष्कान्त शस्त्रजः त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनामा। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड, कांड 20, सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इथे कलो गत्प्राय जनेषु खरदर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवजिज्जत तच्छुत्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रे सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम विचरन्ना शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, मच्छर बहुत आ रहा। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता,
हाय लोगो, मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। इदम आए जना लोगो, जनता। ओपश्रुत, आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज जब कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंसित तशविशियते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा ना होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस, ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द के माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिदु तहमीद के माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा की गई हो। नराशंस, ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो। मोहम्मद, जिसकी तारीफ की गई हो। एक ही माना।